हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ मेरी तरह स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। और आज एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई मुझे, तो हमने कहा क्यों ना आज थोड़ा एंजॉय कर लिया जाए। परेशान है इस समय, वो बात नहीं है जो पहले थी, लेकिन उस स्टोरी से हम खुश हो गए, थोड़ा हमको हंसी आई, तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ वो स्टोरी शेयर करें। तो दरअसल जैसे गांव में बंटवारा वटवारा होता है पहले, तो हर चीज़ बढ़ जाती है, तो बहुत सारी ऐसे गृहस्थी थी कि जो हमारे घर पे नहीं बटी थी। तो उसी में एक गृहस्थी थी तराजू, जिसको हम तराजू कहते हैं धान वान तौलने के लिए। कोई भी चीज़ तौलता है आदमी, सबको पता है तराजू के विषय में। तो जो मेरे परिवार की थी, मौसी की लड़की मेरी, तो उन्होंने क्या किया कि हम अपनी सास को भेजे, हम कहें जाओ सरंगा कैती से तेराजू मांग लाओ। तई धान तौले कहा, अच्छा तेराजू बटी नहीं रही, मेन गिरस्ती जत्ती रही सब उन्हीं के पास रही, तो तराजू नहीं बटी रही। तो हम कहीं जा तराजू मांग लाओ, तनी के धान तौल लीन, कुछ तौले उले रहा धान वान तौल के दे देवे। तो हमरे सास गई उनसे मांगे, कहें कि तेराजू पठाई ही दे दिया, मांगे आई ही। तो कहीं कि ऐसा है ना कि ये रोज रोज के तेराजू के झंझट नहीं। वह कहा करें कि तेराजू के दुई पल्ला अलग कह के, एक पल्ला हमका दे दी, एक पल्ला अपना ले ली। तो जो ने एक पल्ला दी वही साथे डांडी चली आई रही, और एक तेराजू का पल्ला अपना रख ली, और जो नमक किलो रहन, सब लोहे का किलो होता था ना, तो उसने दिमाग लगाया था कि हम किलो अपने पास रखेंगे। किलो किलो उलो का बंटवारा नहीं किया, उसने रख लिया, मगर तराजू का दो पल्ला का एक पल्ला बांट के दे दिया। तो हमारी सास लेके आई तो हम दंग रह गए, फिर बाप रे तराजू है तू डारिस। तो हम कहें चलो भाई कोनो बात नहीं ना, अब तो ये क्यों काम का नहीं रह गए, ना हमारे काम का ना उनके काम का, लेकिन उनके सोच देखा। तो हुआ क्या कि कुछ दिन बीत गया, 2 4 6 साल, 2 4 6 साल बीतने के बाद उनके यहाँ एक मजूर आया, तो कुछ तौलने के लिए, तो आई गई बात उनके लिए हो गई थी, हमारे लिए भी आई गई हो गई थी। तो उसने कहा कि तराजू पल्ला हमारे पास रखा है, और एक तराजू पल्ला तुम्हारे पास है, और डांडी ले आओ, तो फिर डांडी से इमा लगा दे तो तराजू काम होने लगे। जो उनका मजूर था, जो उनके यहाँ काम करता था, उसका नाम था बुधई। तो बुधई ने उनको ज्ञान दिया कि ऐसा है तेरा जुआ का डंडिया का हो गया, डंडिया होता तो हमारे घर में पल्ला रखा है, एक पल्ला तो दोनों पल्ला लगा के डांडी में इस्तेमाल करा जाता है अपने घर में। तो भाई वह सोची कि अच्छा, तो भाई वह पितिया सास का पठाई हमरे घरे। जब हमारे घर पितिया सास आई तो कहे लगी कि उतर जुइया का डंडिया कहीं कि हमका दे दिया, तोहरे कोनो काम का नहीं ना। अब बुधई कहे हैं कि तेरे जुइया का डंडिया दे देती तो लगा ले, तो हमारे यहाँ पल्ला रखा रहने, एक पलड़ा दूसरी तरफ का। तो हम कहें अच्छा ठीक है, हम बांटे दे रहे मुँह का। हमने जानते हो क्या किया, हम उत्तर जुइया का डंडिया आधे तूर दिन बिचुआ से। हम भी बीच से तराजू का डांडी तोड़ के आधी उनको पकड़ा दिया, हम कहें लियो बड़ी अम्मा ले जाओ अपन तराजू डांडी दे दियो सरंगा का। तो आज हम लेटे थे तो हमें हंसी आई कि हमरे भी देखो बुद्धि कि हमको उन्होंने, अच्छा आती तो नहीं बुद्धि, लेकिन पहल उन्होंने किया था। उन्होंने जब तराजू का पल्ला बांट दिया था, तो हमें वो दिमाग में था कि तराजू का पल्ला इन्होंने गलत किया, बांट के अलग अलग कर दी, किसी काम का नहीं रह गया। तो फिर जब वो तराजू का पल्ला बांट के किसी काम का नहीं रखे, तो जब तुम डांडी का, हाँ डांडी अभी नहीं बटी थी। तो जब उन्होंने डांडी के लिए भेजा, तो हमने भी भाई ईमानदारी दिखाई, आगे करें जेठानी पीछे करें देवरानी, हमारे यहाँ ये मुहावरा कहा जाता है। तो हमने कहा आगे आगे की हो तो पीछे पीछे हमको करने में क्या बुराई है। तो फिर हमने भी वो डांडी का पल्ला, डांडी वो तोड़ के आधी डांडी उनको पकड़ा दिया, और कह ले जाओ भाई अपना, हो गया बंटवारा हम लोगों का। तो आज हम लेटे थे तो हमको हंसी आ रही थी इस बात को सोच के कि कैसे कैसे ज़िंदगी में हमने दिन देखे हैं। आप लोग सपोर्ट करिए थोड़ा हमारी बातों से, तो जीवन की इतने उतार चढ़ाव हैं, इतने उतार चढ़ाव है ना,
कि शायद आपने कभी किसी की लाइफ के इतना उतार चढ़ाव नहीं देखे होंगे। तो हम आप लोगों से अपने जीवन के उतार चढ़ाव, जीवन का अनुभव आप लोगों के सामने हम शेयर करेंगे। हम बहुत दिक्कत में इस समय चल रहे हैं, हमारी तबीयत नहीं ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों को हमारी स्टोरी कैसे लगी, तो बंटवारे की स्टोरी बताना कैसे लगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। पर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं। अरे अच्छी लगी हमारी स्टोरी, तो नहीं अच्छी लगी तो कमेंट करके आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े। और ये चीज़ होता है ना कि अगर कोई सपोर्ट करता है, लगता है हाँ कोई देख रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इस पे कोई रिएक्शन दे रहा है, तो अपना मनोबल बढ़ता है, अपनी हिम्मत बढ़ती है। तो कोई ऐसी बात कहने में अच्छा लगता है। तो हमारी स्टोरी कैसे लगी आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा।